तो देखिए, पहली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के जालना से बड़ी खबर है, जहां पर इनकम टैक्स की बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 4 व्यापारियों के ठिकाने से 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स विभाग ने मौके से 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना बरामद किया। इनकम टैक्स की टीम ने फिल्मी अंदाज में यह छापेमारी की है। कैसे, आप जानिए। विभाग की गाड़ियों पर लिखा हुआ था राहुल वेट्स अंजलि। बारात की तरह एक साथ 100 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची और देखिए फिर किस तरह से भारी भरकम कैश यहां से बरामद हुआ। फिल्मी अंदाज में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। या आपको बता दें कि 100 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची हुई थी और बारात की गाड़ी, ये 100 की 100 जो गाड़ियां थी, इन्हें ऐसा रूप दिया गया था मानो ये किसी बारात की हो और इनकम टैक्स की छापेमारी थी। और मिला कितना इसमें कैश है, आप जान लीजिए। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आपके सामने नोटों के बंडल नजर आ रहे हैं। 58 करोड़ कैश मिला है, 32 किलो सोना बरामद किया है और 390 करोड़ की जो संपत्ति है उसका भी खुलासा हो रहा है। दत्ता कनावटे जालना से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता, इस कार्रवाई को लेकर, रेड को लेकर अभी तक क्या जानकारी आपके पास? जी, बहुत सारी जानकारी इस कार्रवाई को लेकर सामने आई है, जिसमें 390 करोड़ की जो संपत्ति है वो तो सील कर दी गई है, लेकिन जिस कंपनियों के ऊपर ये छापेमारी अभी आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि एसआरजे पिट्टी स्टील कंपनी है, जहां पर स्टील का उत्पादन किया जाता है। खास करके कंस्ट्रक्शन के लिए जो स्टील लगता है उस स्टील का यहां पर निर्माण किया जाता है और इनका जो कामकाज चलता है तो वो बहुत सा ब्लैक में भी चलता है, जिसमें से इनकम टैक्स चोरी किया जाता है और कहा जा रहा है कि जीएसटी की भी चोरी बहुत पैमाने की जाती है। सालाना कम से कम 500 करोड़ तक का ये आंकड़ा जो है तो जा सकता है। इस साल 31 जुलाई को इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख खत्म हो गई थी, लेकिन तब तक इस कंपनी की तरफ से पुख्ता आईटी रिटर्न जो है वो नहीं मिले थे। इसके कारण आईटी डिपार्टमेंट को शक हो गया और बाद में उन्होंने यहां आकर के रेड मारी थी। इस कंपनी के ऊपर रेड मारी, कालिका कंपनी है स्टील की, उसके ऊपर भी रेड मारी थी और उनसे रिलेट करने वाले 2 फाइनेंस कंपनियां थी, उनके ऊपर रेड मारी थी। एक जो लोकल बैंक थी उसके ऊपर भी रेड मारी गई थी और जो डीलर्स है या लैंड डेवलपर्स है उनके ऊपर रेड मारी गई थी। ऐसे 7 जगहों के ऊपर रेड मारने के बाद आईटी डिपार्टमेंट को 56 करोड़ जो है और नगद जो है उनका हासिल किया था। 32 किलो सोना वो भी उन्होंने हासिल किया था और हीरे मोती जवाहरात ऐसा भी कुछ मटेरियल था जो भी उन्होंने हासिल किया था। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मिले उसके जरिए से कम 390 करोड़ की संपत्ति जो है आईटी डिपार्टमेंट ने सीज की है। और यह भी कहा जा रहा है कि 300 करोड़ की और डॉक्यूमेंट जो है वो भी आईटी डिपार्टमेंट ले गई है, जिसकी जांच चल रही है। उसके बाद शायद ये अच्छा दत्ता, ये बताइए कि क्या जो रेड की कार्रवाई है वो पूरी हो गई है और जिस खास स्टाइल में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इसके पीछे कोई खास वजह? जी, ये जो कार्रवाई हो रही थी वो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है मुंबई, पुणे और नासिक के अफसरों ने की है। औरंगाबाद और जालना के जो अफसर थे उनको इस कार्रवाई से दूर रखा गया था, क्योंकि वो जो सीक्रेसी है उन्हें वो सीक्रेसी रखनी थी और यहाँ के ऑफिसर को अगर पता चल जाता तो सीक्रेसी फूट जाती, इसलिए उनको दूर रखा गया। और बहुत ही सीक्रेट तरीके से ये जो ऑफिसर है मुंबई, पुणे और नासिक से जालना पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी गाड़ियों के ऊपर दुल्हन हम ले जाएंगे या फिर शादी के दुल्हन के नाम के कुछ गाड़ियां सजाई भी गई थी और वही लेकर के वो जालना शहर में एंट्री मार दिए। उन्होंने अलग अलग जगह पर ये शादी के बारातियों की गाड़ी अलग अलग जगह पर गए और वहां से उतरे तो ये इनकम टैक्स ऑफिसर उतरे थे और उन्होंने सारे। बिल्कुल दत्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रेड की कार्रवाई पूरी हो गई, अब आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है आयकर विभाग की तरफ से। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।